अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और जंग की खबरें आपको मिल रही होंगी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे जैसे लोग, हमारी अपनी परेशानियाँ इतनी हैं, थोड़ा बहुत सरसरी तौर पे देखता ज़रूर था, लेकिन इतना दिमाग नहीं फंसाया। उसकी वजह है कि क्या कर सकते हैं आप यहाँ बैठ के सिवाय कुड़ने के, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो लोगों से गुजारिश ये है कि अपने मसले मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो दें। इंटरनेशनल मसलों का हमारे पास कोई हल नहीं है ना। ज़्यादा बैठ के आप क्या कर रहे हैं, सारा दिन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे आप स्ट्रेस आउट होते हैं बहुत ज़्यादा और अपने मसाइल से आपकी तवज्जो हट जाती है। वो इंटरनेशनल मसलों में आप फंस जाते हैं, उसमें आपका कोई कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं तो फिर तो बिल्कुल समझ में आता है, परेशानी बनती है। लेकिन कोशिश करें जितना इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकें। इसके बारे में न्यूज़ पढ़ना बेसिकली ठीक है, लेकिन इस हद तक पढ़ना कि रात के 2-2 बजे तक आप जाग रहे हैं, सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ रहे हो, उसी परेशानी के आलम में आप सो रहे हैं, आपको नींद भी सही नहीं आएगी या आएगी भी नहीं बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करें, ज़रा कहीं अटेंशन डाइवर्ट करें, कोई इधर उधर थोड़ी सी कोई और अपनी मसरूफियत ढूंढ लें, ताकि क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये आपको आगे जाके एंजाइटी, डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन में मुब्तला कर देगा और आगे जाके फिर और ज़्यादा आपके लिए मसले मसाइल पर ये पुख्ता हो जाएगा। तो ये जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि इस रात को जब सो रहे हैं आप तो ये सारी परेशानियों के साथ सो रहे हैं, तो सुबह उन्हीं परेशानियों के साथ उठेंगे और फिर सुबह उठते साथ सबसे पहले आपकी नज़र न्यूज़ पे पड़ेगी। न्यूज़ अल्लाह माफ़ी दे, दुनिया जहान की ऐसी न्यूज़ पर आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है जिसमें AI जनरेटेड, आप जाके देखें तो दुनिया जहान के पता नहीं क्या क्या जहाज़ लड़ाका तैयारे गिरा रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं और कोई तस्दीक नहीं हो पा रही कि क्या हो रहा है। तो फेक न्यूज़ का दौर है और फेक न्यूज़ के दौर में आपको और परेशानी से हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट की जाती है जिससे आपकी परेशानी बढ़ती है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, झूठ होता है। तो और उसकी आप वो भी नहीं कर सकते। फिर होता है क्या है कि बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बातें एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं कि यार ये हो गया, आज वो हो गया, और आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो इससे कोशिश करें, बच तो नहीं सकते लेकिन जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर है। अच्छा जी, आज की हमारी क्रीमी श्रिम्प फ्लोरेंटीन पास्ता। फ्लोरेंटीन जब भी लफ्ज़ आता है किसी भी रेसिपी में समझ लें पालक उसमें इस्तेमाल हो रहा है टू स्टार्ट विद। और साथ में हम बना रहे हैं बम्बई पोटैटोज़, बहुत इजीली रेसिपी, बड़ी मज़े की। साथ में बीफ स्टेक रैप्स, और ये रैप बड़े मज़े के होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये झींगा कौन सा है। इसको बोलते हैं पटास और ये छोटे साइज़ का होता है और इसकी नस्ल जो है ये जेरा। इसका जो बड़ा साइज़ उसको जेरा बोलते हैं, इसको पटास बोलते हैं। ये तकरीबन 70-80 पीस दाने पर केजी आते हैं। बेहतरीन झींगा, मुझे वैसे तो मेरा सबसे फेवरेट जो झींगा है वो इसका बड़ा भाई, यानी इसके रिश्तेदार, ये पटास है, वो जेरा है। वो थोड़ा महंगा होता है। ये तकरीबन कल मैंने मंडी का इसका रेट देखा था 900 रुपये तकरीबन केजी है। अगर आप 900 रुपये केजी लेते हैं छिलके समेत तो सफाई के बाद ये आपको 1800 से 2000 रुपये केजी पड़ेगा। जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि 900 रुपये के लिए छिलका जो है इसका, बल्कि हालांकि आप उठा के देखेंगे तो आपको वज़न नहीं फील होगा, लेकिन एग्जैक्टली आधा वज़न है इसका। एग्जैक्टली सफाई के बाद आपको ये आधा किलो ही मिलेगा, 1 किलो झींगा। और जेरा लेंगे तो वो भी जितने झींगे हैं मोस्टली, इसमें कुछ झींगे ऐसी भी हैं जिसमें अगर आप 1 किलो झींगा ख़रीदते हैं तो आपको 400 ग्राम मीट मिलेगा। उसके सर बड़े होते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ नस्लें, लेकिन मज़ेदार जो झींगा है वो ये बहुत मज़े का, करी सालन वगैरह बनाने के लिए, पुलाव बिरयानी के लिए बेहतरीन झींगा। इसके साथ आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये आ गया हमारा और आधा पैकेट, ये लें, इसको हम रख देते हैं साइड पे। जब भी पास्ता शामिल करेंगे मेक श्योर कि आपने फौरी तौर पे इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि जैसी पास्ता पानी को टच करता है ये स्टार्च छोड़ता है और ये आपस में शुरू में चिपकने के चांसेस होते हैं। एक दफ़ा आपने शुरू में मिक्स कर दिया, फिर आगे जाके 1-2 मरतबा आपने चम्मच चलाना है तो ये फिर दोबारा चिपकेगा नहीं। ये हटाते हैं यहाँ से और आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। बड़ा सिंपल रेसिपी, मिनटों में तैयार होने वाली। और हम ले लेंगे 1 अदद पैन, चूल्हा करते हैं इसका ऑन और इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। झींगा पकाने का टाइम, ये वाला झींगा 2 मिनट। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना हार्ड होता जाएगा और आपको सही इसका टेस्ट नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि 2-3 मिनट से ऊपर ही ना पके। इसका सबसे मज़ेदार जो डिश बनेगी प्रॉन करी, सबसे मज़े की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे किसी भी झींगे में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा झींगा पटास इसकी, और रेट में भी कम होता है। आजकल रेट ज़्यादा है इसका। रेट वैसे 700-750 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक और मसला भी आया है, डीजल चूँकि महंगा हो गया है और ये सारी की सारी लांचें जो समंदर में जाती हैं सब डीजल पे चलती हैं और उस डीजल की वजह से फिर ये कीमतें इसकी, अभी लास्ट कल मैं रिपोर्ट ले रहा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले
सुरमई मछली जो थी वो तकरीबन कुछ 1600 रुपये 1500-1600 रुपये पे आ गई थी, कल 2200 रुपये भी थी। और जब वो इंटरव्यू कर भी रहे थे, वो यूट्यूब चैनल पे था, तो वो पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा जी डीज़ल इतना महंगा हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अब कीमतें बढ़ी हुई हैं, जंग रुक गई है, उम्मीद करते हैं कि कीमतें भी नीचे आ जाएंगी तो इनके रेट भी कम हो जाएंगे। और थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है आजकल, मौसम ठंडा होने की वजह से अभी तक पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में कराची से ही ये सारा सी फूड जाता है, जिसकी वजह से कीमतें ज़्यादा हैं। थोड़ी सी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट जो खुले हुए होते हैं पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, जो सिर्फ सर्दियों में खुलते हैं सी फूड के हवाले से और फिर बंद हो जाते हैं, वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हो जाएंगे या वहाँ पे उनकी खपत कम हो जाएगी, फिर इसके रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। होपफुली शायद मई जून तक मेरे ख्याल में, लेकिन फिर जून या जुलाई में फिर मेरे ख्याल में फिशरी भी बंद होती है। और इन दौरान इसको आप लेके फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से 2 महीना आपका निकालेगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन मोटी थैली में। तो सबसे पहले पैन ले लिया, इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा बटर, चूँकि थोड़ी ज़रा बटरी सी डिश है, लेकिन इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल भी थोड़ा सा, टू मेक इट अ लिटिल मोर हेल्दियर। इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल भी थोड़ा सा शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा मक्खन। और अब चूल्हा ऑन करके इसमें सबसे पहले इसमें चॉप किया हुआ प्याज ये शामिल किया, साथ में लहसुन शामिल किया और इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल सॉफ्ट। थोड़ा सा फ्राई किया, मिक्स करते गए। पास्ता यहाँ पे बॉईल हो रहा है, एक आध दफ़ा चम्मच चलाने में कोई हर्ज नहीं है, ऑल्दो ये अब चुपकेगा नहीं इंशाल्लाह। और 9 मिनट इसको पकाना है, ध्यान में रखिएगा, और कोशिश करें कि 9 मिनट पका के ही निकालिएगा। 9 मिनट पकाने का मतलब उबलते पानी में जब आप इसको शामिल करेंगे, पास्ता हमेशा उबलते पानी में ही आपने शामिल करना है। इसको मैं जब तक हल्का सा फ्राई कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, बल्कि काम हाँ कर लेते हैं। इसको मैं रोक देता हूँ क्योंकि अभी जो मज़ीद काम है वो दिखाने वाला है और वो फौरी करने वाला है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे। एंजॉय बैक। क्रीमी श्रिम्प फ्लोरेंटाइन पास्ता। अज्जा: उबला पेनी पास्ता 1 पैकेट, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, दरमियानी प्याज 1 अदद, क्रीम 1 अदद, झींगे 1.5 कप, पिसी पालक आधी गट्ठी, चिकन की यखनी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप। ये जी क्रीमी श्रिम्प फ्लोरेंटीन पास्ता, लंबा सा नाम है, फिक्र ना करें, ऐसे सिंपल लिख लें कि श्रिम्प पास्ता, बस। फ्लोरेंटीन जहन में रखेगा, जब भी लफ्ज़ आएगा जहन में रखेगा इसमें पालक का इस्तेमाल हो रहा है। और हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें हमने प्रॉन शामिल करेंगे, तेज़ आंच की हुई है, प्रॉन को कम से कम 1-2 मिनट पकाएंगे बस। ये इसमें झींगा शामिल करने के बाद तेज़ आंच पे इसको हमने पकाना है और शुरू में चम्मच थोड़ा सा नहीं चलाना, छोड़ देना है। तेज़ चम्मच चलाएंगे तो इसमें पानी छोड़ देगा, तो इसमें मैंने फैला दिया, इसको छोड़ देते हैं। साथ में एक छोटा सा ऐलान आपके लिए कर देते हैं कि पाकिस्तान में 3 बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खूबसूरत सी महफिल ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के रिनोन सिंगर्स फरहान सईद, कॉल द बैंड एंड LLMC एंसाम्बल ये लाइव परफॉर्म करेंगे। और फर्स्ट शो कराची में 28 अप्रैल को हो रहा है, जिसमें आर्ट्स काउंसिल में। तो आप टिकट ख़रीद सकते हैं ticketwala.com पे। बेहतरीन किस्म के कुछ ऐसे इस टाइप के इवेंट आते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इसका हिस्सा बनिए, बेहतरीन इवेंट होगा इंशाल्लाह। ये देखें झींगे को मैंने मिक्स कर लिया, देखें पानी भी इसने नहीं छोड़ा, और पानी छोड़ेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो जाएगा। ये करने के फ़ौरन बाद इसमें हम थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे, और ये मैदा बेसिकली सॉस को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया, फौरी तौर पे इसको क्विकली हल्का सा फ्राई किया ताकि मैदा थोड़ा सा इसमें पक जाए। और फिर हम फौरी तौर पे इसमें शामिल करेंगे ये दूध, साथ में आ जाएगी चिकन की यखनी जिसको हमने चिकन क्यूब के साथ बनाया है। और थोड़ी थोड़ी मैं रोक रहा हूँ, मैं ज़रा इसको पहले देख लूँ बॉयल आने के बाद गाढ़ापन कितना है, फिर मैं और ऐड करूँगा इसमें। और ये आ गई इसमें क्रीम, ये सारी क्रीम इसमें आ गई, और साथ में आ गया इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर। और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करेंगे, बॉयल आएगा, बॉयल आने के फौरी हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे इमीडिएटली। इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि दोबारा इसको हम गर्म भी करेंगे एंड में, जिसमें हम हमारा रेजिया पास्ता और पालक एंड में शामिल करेंगे। सो ये हमारा इजी श्रिम्प
फ्लोरेंटीन पास्ता हो जाएगा तैयार मिनटों में। जहन में रखिएगा, पालक हमने हल्की सी स्टीम की हुई है, बॉयल नहीं है, और उसको रफली चॉप किया हुआ है। तो इसको हमने सिर्फ सिंपल मिक्स करना है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, तेज़ आंच पे से उसको पका रहा हूँ ताकि जल्द से जल्दी हो जाए और झींगा बहुत ज़्यादा पके ना। ये मिक्स किया, और नमक, चूँकि मैंने चिकन क्यूब शामिल किया हुआ है और चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, मैं इसका नमक थोड़ा सा चख लूँ। कम है थोड़ा सा, ये लीजिए। अब इसको किया मिक्स और चूल्हा कर देते हैं बंद। ये थोड़ा सा अभी थिक हो जाएगा, हमें अभी इसको छेड़ना इस वजह से नहीं है कि मैं इसको दोबारा फिर गर्म करूँगा और फिर इसमें पालक और पास्ता शामिल करूँगा, लिहाजा मैं इसको कवर करके एक तरफ ही रहने देता हूँ। ये हमारा मेन काम तैयार हो गया। थोड़ा सी यखनी, थोड़ा सा दूध मैंने रोक के रखा हुआ है एंड के लिए, एंड में ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा मज़ीद। अभी मैं आपको इसका गाढ़ापन दिखा दूँ। ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा कम गाढ़ा है, लेकिन ये थोड़ी देर के अंदर अंदर और थिक होने वाला है। तो जब एंड में इसको हम गर्म करेंगे, फिर इसका गाढ़ापन चेक कर लेंगे, और फिर शायद थोड़ी सी यखनी या थोड़ा सा दूध और मैं शामिल करूँ तो हमारी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बॉम्बे पोटैटोज़ की तरफ, जो कि बड़ी सिंपल रेसिपी, बड़े इजी लेते हैं। वो उस वक्त तक हमें इजी लगती हैं जब तक हमें कुछ ऐसा झटका ना लग जाए। तो उस झटके से खुदा बचाए, अल्लाह बचाए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम में ना एंड अप हो जाए। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के हवाले से आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि यार कुछ नहीं होता, फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं होती, ख़ानदान में खाला को था या मामू को था। हमारा क्या ताल्लुक़? हमारा ताल्लुक़ यही है, ये जीन्स जो होती है, जो फैमिली हिस्ट्री कहते हैं, ये आपके ताया, चचा, मामू, ये नाना, दादा, ये सब इसी में लाइन में आते हैं। वालिद वालदा तो है ही, बहन भाई तो है ही। इसको कोशिश करें जितना इम्पोर्टेंट, जितना रोक सकें, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, ये तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। ये जो गुलाब जामुन खा रहे हैं, रस मलाई खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, अभी रमज़ान में तो आपको अफ्तार में मैंने पहली दफ़ा देखा, मुझे इतनी ज़िंदगी हो गई, आज तक मुझे जहन में नहीं था कि अफ्तार में जलेबी इज़ अ मस्ट। यहाँ पे हमारी लाइव रिकॉर्डिंग्स चल रही थी रमज़ान में, तो जो अफ्तार के बॉक्सेस आए उसमें हर एक में जलेबी थी। मैंने पहली दफ़ा देखी, मैंने कहा ये जलेबी भी खाते हैं? उन्होंने कहा लो जी, अफ्तार इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है, मतलब इतना लोग शौक़ से खाते। लेकिन एक जलेबी में अगर शुगर कंटेंट आप देख लें, पढ़ लें, अभी कोशिश करें कि आगे जाके बेहतर इसके बारे में। इवन फ्रूट भी, ऐसे फ्रूट जो अभी आम का सीज़न आ रहा है, जो डायबिटिक हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। खरबूजा, हर चीज़ में शुगर कंटेंट, खजूर में बहुत शुगर कंटेंट, और ये शुगर कंटेंट जो है छोटी सी मिकदार का मसला नहीं है, असल में जो मिकदार हम ज़्यादा खाते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत शूट करता है, जिसकी वजह से जैसे ही शूट करता है तो फिर आपके लिए मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा उसको अवॉइड करें, कोशिश करें। यंग एज में है या बड़ी एज में, आजकल तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब ये बात ही नहीं रही जिस तरह पहले कहते हैं कि दिल के अमराज जो हैं ये अमीरों की बीमारी है। अब आप जाके अस्पतालों में देख लें, सबसे ज़्यादा गरीब वहाँ पे लेटे हुए, और इस इलाज का, इसकी बीमारी का जो इलाज है, ये तो आम हमारे किसी के भी बस की बात नहीं, कितना महंगा इलाज। और इसके बाद तकलीफ़ अलग, फिर अनसर्टेनिटी, यानी कुछ नहीं पता होता कि कल क्या हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए बेहतर चीज़ों का इंतखाब करें ताकि आपकी दिल की सेहत भी बेहतर रहे और ओवरऑल आप घर वालों के लिए खुशियाँ लेके आएँ बजाय ले जाए। सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया, और इसके बाद हल्का से कड़कड़ा जाए, आलू मैंने ले लिए, और ये आलू डायरेक्टली इसमें आ गए। थोड़ा सा नमक शामिल अभी कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद चूल्हा ऑन किया, और इसके बाद ये ढक्कन रख दिया। बस अभी फ़िलहाल कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, थोड़ी सी आंच में धीमी कर दूंगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गर्म होने दें, फिर बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आलू को पकाएंगे। जैसे आलू इसमें गल जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, और आखिर में धनिया, और ये हमारे बड़े सिंपल किस्म के आलू तैयार हो जाएंगे। आलू वैसे ही बड़ी मज़े की सब्ज़ी है। आप देखेंगे फ्रेंच फ्राइज़ में सिर्फ नमक डलता है उसमें, लेकिन आलू के अपने जायके की वजह से फ्रेंच फ्राइज़ कितनी मज़े की होती हैं। तो आलू बजाते ख़ुद बड़े, वैसे सारी सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं, इसमें आलू स्टैंड आउट इस वजह से करता है कि इसका अपना बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं है, लेकिन ये पकने के बाद, यानी जब कच्चा होता है, लेकिन पकने के बाद इसका अपना जायका बड़ा मज़े का हो जाता है। और ख़ास तौर पे फिर सिर्फ नमक शामिल करने से फ्रेंच फ्राइज़ बनती हैं। और आलू आपको पता है हर सब्ज़ी के साथ इसकी एडजस्टमेंट है, गोश्त के साथ भी है, ताल्लुकात सब के साथ इसने अच्छे रखे हुए हैं। यानी सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लें, दाल के साथ मिक्स कर लें, या गोश्त के साथ मिक्स कर लें, हर एक के साथ बेहतरीन चलता है। अब इसकी आंच धीमी कर दी, धीमी आंच में पकता रहेगा। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि दिल के अमराज के हवाले से अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो
इवन जिन लोगों को हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो चुका होता है वो भी आगे जाके ईजी हो जाते हैं। इलाज हो गया, बाईपास हो गया, वो बोलते हैं अब तो बाईपास हो गया या स्टंट डल गया, तो वो कहते हैं यार अब तो ठीक हो गए। ठीक नहीं हुए। दिल का मर्ज जो है ये बड़ा ख़तरनाक इस वजह से है कि ये पूरे सिस्टम का एक ऐसा पंपिंग स्टेशन है जिसके कोई परफॉर्मेंस मतलब जो काम है, जिस तरह लिवर के काम, अब लिवर कहते हैं तकरीबन मोर देन 500 जॉब्स करता है, यानी जिस्म की फैक्ट्री कहलाता है लिवर, आपके कलेजी, और ये सारे 500 से ज़्यादा काम करता है। लेकिन इसका कहीं कोई हिस्सा डैमेज भी हो जाए, इसमें कुदरती सिस्टम है कि ये अपने आप को रिकवर कर सकता है, लेकिन दिल में ऐसा मामला नहीं है। लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया तो गया। लिहाजा इसको आखिर में जब इलाज आपका हो भी रहा है तो उसमें भी कोशिश करें कि इसके साथ फॉरएवर एहतियात करनी है, ये टेम्प्रेरी एहतियात बिल्कुल भी नहीं है। इसको जब तक हम थोड़ा सा पकाएंगे, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें कुछ मज़ीद काम करेंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे बीफ रैप्स की तरफ। कहीं जाएगा क्रीमी श्रिम्प फ्लोरेंटाइन पास्ता, अज्जा उबला पेनी पास्ता 1 पैकेट, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, दरमियानी प्याज 1 अदद, क्रीम 1 अदद, झींगे 1.5 कप, पिसी पालक आधी गट्ठी, चिकन की यखनी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप। जी अब आ जाते हैं बीफ स्टेक रैप्स की तरफ। आलू में पक रहे हैं, मेरे ख्याल में 5 मिनट और लगेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई, एक आध दफ़ा चम्मच चला दें ताकि इसमें चुपके नहीं। वैसे मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई इसमें पानी वगैरह शामिल की नहीं किया। जो भी आपको भाप नज़र आ रही ये बेसिकली अपने आलूओं की है और धीमी आँच में बिल्कुल उसको रखा हुआ है। जैसे ही आलू गलेगा ठक से हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और ये बॉम्बे पोटैटोज हो जाएंगे तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा बीफ स्टेक रैप बन रहा है। और बीफ स्टेक रैप के लिए हम ले लेंगे हस्बे मामूल ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच। और इसमें सबसे पहले हम ये रिंग में कटे हुए एक प्याज तेज़ आंच पे थोड़े से फ्राई करेंगे, जस्ट फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स मैक्स। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर ये प्याज फ्राई करके निकालेंगे। फिर आपके स्टेक की तरफ आते हैं कि स्टेक में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे और इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, ये आगे इसमें रिंग में कटे हुए प्याज तेज़ आंच पे फॉर जस्ट अबाउट 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स मैक्स, इसको फैला दिया। और मैं एक अदद बॉल ले लूँगा, ये आगे जिस बॉल में से हमने निकाले तो इसमें वापस डाल देंगे। फ्राई करके इनको निकालना है और निकालने के बाद फिर हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। अच्छा, बीफ जो शामिल कर रहे हैं ये है अंडरकट, जिसको बोलते हैं टेंडरलॉइन। ये आमतौर पे आपको आसानी से नहीं मिलता। ये जिस गोश्त वाले से भी आप ख़रीदने जाएंगे उसको आपने हमेशा एक फ़ोन नंबर ले लें उसका और उससे ख़रीदें, क्योंकि होता क्या है कि ये पूरी गाय में अगर 2 मन के गोश्त की गाय है तो ये 2 किलो निकलेगा लिटरली। तो बहुत कम गोश्त होता है। और जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट है उसमें ये इस्तेमाल होता है, जितना स्टेक आप पाकिस्तान में खाते हैं ये इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी और रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि गोश्त की कमियाबी की वजह से एक तो ये थोड़ा महंगा मिलता है। बोनलेस गोश्त अगर आपको 1600-1700 रुपये आजकल किलो है तो ये तकरीबन आपको 2000 रुपये किलो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, और कम मिलता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2000 का मिले। मैं जिस बंदे से लेता हूँ उसको मैं 1-2 दिन पहले फ़ोन कर देता हूँ, वो खुद ही बताते हैं यार अंडरकट अभी नहीं है तो आप इस डेट पे आ जाए। तो उस डेट पे मैं जाता हूँ, वो जमा करके रख लेता है 1-2 दिन के, तो मैं एक साथ ही ख़रीद लेता हूँ। लेकिन वो मुझे देता है 1800 रुपये किलो, और उसके बाद लेके मैं इनको स्प्रिंग रैप करके फ्रीज़र में रख देता हूँ। या आराम से मेरे महीना 2 महीना निकालते हैं, महीना 1.5 महीना आराम से। और लेकिन सबसे इसका कमाल ये है, ये आम गोश्त से इस वजह से मुनफरिद है कि ये वाहिद गोश्त है जो 2 से 3 मिनट के अंदर पक जाता है गाय का। अमूमन सारा गोश्त जितना गाय का है वो 1.5-2 घंटे से कम नहीं लेता, लेकिन ये 2-3 मिनट के अंदर पक जाता है। सबसे पहले पैन ले लिया और मैं इसका चूल्हा भी कर रहा हूँ बंद, और आपको दिखाते हैं कि हम ये टेंडरलॉइन की, इसको बोलते हैं रॉड या टेल बोलते हैं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसके ऊपर एक यहाँ पे पट्टा होता है, बल्कि है थोड़ा सा, तो इसको हमने साफ़ करना है। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये अंडरकट लिया, इसको हमने हल्का सा इस पट्टे को एक्सपोज किया, ये देखिए ये पट्टा इसमें आ गया। इसको निकालना ज़रूरी इस वजह से कि ये गलेगा ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें बाकी है, तो ये देखिए ये भी साफ़ कर लिया। तो इसको हमने हटा दिया। अब इसको हमने करना है स्लाइस इस तरीके से, बिल्कुल अगेंस्ट द रेशे ऐसे गए हुए इसमें, हमने इसको अक्रॉस काटना है। ये सारा स्लाइस करते जाएंगे और फिर हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो हमारा गोश्त पक चुका होगा। गाय का गोश्त जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि यार ये गाय का कैसा गोश्त है जो 2-3 मिनट के अंदर पक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
और इसी वजह से गोश्त महंगा भी है और ये कम दस्तयाब है। और इसकी कम दस्तयाबी की वजह ये है कि एक तो ये गाय में इसकी मकदार कम होती है। बाहर मुल्कों में जो गाय की अफजाइश होती है उसमें ज़्यादातर गाय का गोश्त ऐसे ही होता है, 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर पक जाता है सारा। लेकिन हमारे यहाँ अब अफजाइश का काम शुरू हुआ है। जो इंटरनेशनल गायें होती हैं जो बड़ी मशहूर हैं, जापान की वेग्यू बीफ है और ब्राज़ील के बड़े ज़बरदस्त किस्म की गायें, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अमेरिका और तो नंबर 1 है, एंगस बीफ कहलाता है। वो गोश्त ऐसे हैं जो मिनटों में तैयार होते हैं। तो उसको मैं काटता जा रहा हूँ और काटने के फ़ौरन बाद चूल्हा ऑन करेंगे, 3 मिनट पकेगा तो हमारा स्टेक की फिलिंग तैयार हो जाएगी। एंड में फिर हम स्टेक को असेंबल करेंगे। सो पहले बीफ सारा काट लिया और अब हम आ जाते हैं इसके फ्राइंग की तरफ। चूल्हा किया ऑन, ये चीज़ सारा हो गया। और अब इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। इसको तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई और हल्का सा, जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ मैं थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप कॉलीफॉर्मेस ऑयल और शामिल कर दूंगा, हल्का सा, क्योंकि हमने बीफ को भी फ्राई करना है। ये शामिल करने के बाद तेज़ आंच और हल्का सा फ्राई किया और अब ये बीफ के पीसेस हमने इस तरह इसमें डाल देने हैं फैला के। और चम्मच में नहीं चलाऊंगा शुरू में, चम्मच चला दूंगा तो ये बीफ जो है पानी छोड़ सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन और टोटल कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया इसको 2 से 3 मिनट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे आ जाते हैं। आलू मेरे हिसाब से अब ऑलमोस्ट होने के करीब हो गए, तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और हो गए। तो इसमें हमने ये चिली का पेस्ट डाल दिया, 2 से 3 अदद मिर्चों का, साथ में हल्दी, साथ में हमने इसमें नींबू का रस, साथ में थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको मिक्स किया और सिर्फ 1 मिनट पकेगा और ये हमारे मज़ेदार बॉम्बे पोटैटोज़ हो जाएंगे तैयार। आखिर में हरे धनिया से इसको गार्निश भी करेंगे, इसको फ्लेवर भी करेंगे। तो इसको मिक्स कर लिया और चूल्हा कर दिया बंद। कवर कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं बीफ की तरफ, और बीफ अब तेज़ आंच पे मैंने आपको बताया था इसको पकाएंगे। और शुरू में 1-2 मिनट मैंने छोड़ दिया ताकि ये पानी ना छोड़े। अब इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च, साथ में आ जाएगा इसमें चिली सॉस, साथ में आ गया इसमें सोया सॉस, और साथ में आ गया इसमें ऑयस्टर सॉस। और नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, सोया सॉस में भी नमक है, ऑयस्टर सॉस में भी नमक है। और थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, वो ऑप्शनल है, लेकिन चीनी शामिल करने से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। ये थोड़ी सी चीनी शामिल की और कुटी काली मिर्च शामिल कर देते हैं, थोड़ी सी और कर देते हैं। अब इसको तेज़ आंच पे मिक्स किया और सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। तो हमारे स्टीक की फिलिंग सारी तैयार है। अभी एंड में हमने इसको, इसमें जो चपाती है, बेसिकली जो रैप्स हैं, आप टोटिया रैप्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमने घर वाली जो प्रॉपर लाल आटे की चपाती होती है ये लिए। और ये बीफ इसमें आएगा, हरा प्याज आएगा, चीज़ आएगा, ऐशबर्ग आएगा और प्याज आएगा। और इसको रोल करके आप सिंपल कर सकते हैं सर्व। ऑयल में फ्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। ये हो गया तैयार। तो हम इसको कर रहे हैं बंद और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, फिर ये रैप बनाएंगे और हमारा जो फ्लोरेंटीन पास्ता है उसको बनाएंगे। और ये बॉम्बे आलू तो बिल्कुल तैयार हो गए, बेहतरीन किस्म के। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रीमी श्रिम्प फ्लोरेंटाइन पास्ता। अज्जा उबला पेनी पास्ता 1 पैकेट, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, दरमियानी प्याज 1 अदद, क्रीम 1 अदद, झींगे 1.5 कप, पिसी पालक आधी गट्ठी, चिकन की यखनी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप। लीजिए बीफ यहाँ पे पक गया और बीफ के ऊपर अब हमने डाल देना है ये चेडर चीज़। और चेडर चीज़ डालने के बाद मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद। हमें चेडर चीज़ को बेसिकली मेल्ट करना है थोड़ा सा, और इसके लिए हमें इसके मिक्स को गर्म करना पड़ेगा। ये कर लिया, तो अब इसको हम पकाएंगे नहीं। अच्छा, रोटी कुछ लोग पकाना चाहते हैं तो फ्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इस तरीके से हेल्दी भी रहेगी, मज़ेदार रहेगी और नरम रहेगी। और रैप्स आमतौर पे होते ही इस तरीके से, यानी इसकी रोटी को, पकी हुई रोटी थी, ऐसा मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, साथ में आ गया हरा प्याज, साथ में आ गया आइसबर्ग।
तो बड़ा हेल्दी किस्म का रैप है और ये बच्चे बड़े सब शौक से खा सकते हैं। बना के रख दें, मिक्स रखें, इसको असेंबल ना करें, नहीं तो ये सारा मिक्स जो है ये सारे सलाद वगैरह का सत्यानाश कर देगा, इसको विल्ट कर देगा, नरम कर देगा, तो फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम चाह रहे हैं बेसिकली बीफ की सारी खुसूसियात के साथ साथ आप क्रिस्पी क्रंची सैलड भी इसमें खाएँ। अब ये हम लेके मिक्स, जिसमें हमने चेडर चीज़ शामिल कर दी थी और ये इसमें शामिल करते जाएंगे। तो ये हमारा बीफ चीज़ रैप हो जाएगा तैयार। इसको थोड़ा सा रोल किया आराम से और ये बन गया हमारा रैप। बस एक सर्व कर दिया, दोबारा फिर आपको दिखा देते। सिंपल इनको रैप करना है। तो सबसे पहला काम, थोड़ा सा प्याज, और मेरे हिसाब से तकरीबन कोई जो बीफ हमने लिया है आधा किलो, इसमें बन जाएंगे 4 रैप, तो बहुत अच्छे बनेंगे। 5वें की गुंजाइश देखते हैं अगर निकल आए इसमें। ये आ गया हरा प्याज और आइसबर्ग मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ, क्रिस्पी क्रंची भी बनेगा, हेल्दी भी बनेगा। और ये आ गया इसके ऊपर बीफ, जिसमें हमने थोड़ा सा चेडर चीज़ डाल दिया था, मेल्ट हो गया, देखें बिल्कुल नरम। और इसके बाद हमने सिंपली लेके इसको थोड़ा सा ज़रा टाइट कर लेंगे इस तरीके से खींच के, और फिर इसको हमने सिंपल रैप कर देना है। ये रोल भी इसको आप कह सकते हैं। अमूमन इस तरह की चीज़ों को ये गोरे बोलते हैं, रैप्स। सो रैप कर दिया, यानी रैप कर दिया इसके साथ। ये हो गया हमारा आज का दूसरा। 1-2 और बनाते हैं तो फिर हमारा ये काम हो जाएगा कंप्लीट। और हमारा जो बॉम्बे आलू थे, इसमें मैं हरा धनिया शामिल करके बॉम्बे पोटैटोज़ इसको मिक्स कर देता हूँ सिंपल। और उसके बाद हमारा श्रिम्प फ्लोरेंटीन बाकी रह जाएगा, उसमें सिर्फ पास्ता और स्पिनच मिक्स करना है बस, और वो भी रेडी हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा लेते हैं और हाँ 4 आराम से बनेंगे। सो प्याज थोड़ा सा रखा है इसके ऊपर, साथ में हरा प्याज डाल दिया और साथ में डाल दिया आइसबर्ग और साथ में डाल दिया बीफ। और बीफ बिल्कुल नरम, बड़ा मज़े का है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। ये आ गया इसमें बमाए सॉस भी, ये लिया, इसको सिंपल यहाँ पे रख के थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, देखें, ताकि थोड़ा टाइट हो जाए। और इसके बाद ये इसको रोल कर दिया। सो तीसरा बन गया, चौथा आराम से बनेगा। मैं एक प्लेट ले लेता हूँ, बल्कि ज़रूरत नहीं है। ये आ गई एक और रोटी, ये आ गया इसमें बचा हुआ प्याज, इसमें हरा प्याज और इसमें आइसबर्ग। और इसके बाद वही काम जो पहले किया था, ये आ गया बीफ। ये नहीं, इसको ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये देखिए स्लाइड करेंगे तो फिर इट बिल्कुल टाइट हो जाएगा। सो ये हो गए आज के हमारे 4 रैप्स तैयार। आधा केजी से, कॉस्ट इफेक्टिव है, घर में बनाएं, साफ़ सुथरे और हेल्दी बहुत है। ये नहीं, इसमें जो भी चीज़ हमने इस्तेमाल की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। हाई प्रोटीन डाइट है, उन लोगों को जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके हवाले से बड़ा बेहतरीन है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे इसकी अभी मैं काट के इसको आपका क्रॉस सेक्शन भी दिखाऊंगा कितना मज़े का है। तो हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। सिर्फ श्रिम्प फ्लोरेंटीन की चीज़ों को मिक्स करना है और फिर प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ स्टेक रैप्स। अज्जा बीफ अंडरकट स्लाइस्ड आधा किलो, प्याज के रिंग्स 1 अदद बड़ी प्याज के, चेडर चीज़ 1 कप, चपातियाँ 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, आइसबर्ग लेट्स स्लाइस्ड 1.5 कप, उस्टर सॉस 1/4 कप, हरी प्याज स्लाइस 1 कप, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज 5 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें, फिर बीफ शामिल करके तेज़ आंच पर 6 से 8 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें ओस्टर सॉस, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, चीनी और काले मिर्च डालकर 1 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें।
उसके बाद पैन में चपातियाँ गर्म करें, फिर उन पर फ्राइड प्याज, बीफ, चेडर चीज़ स्लाइस, हरी प्याज और आइसबर्ग डालकर रोल कर लें और सर्व कर दें। क्रीमी श्रिम्प फ्लोरेंटाइन पास्ता। अज्जा उबला पेनी पास्ता 1 पैकेट, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, दरमियानी प्याज 1 अदद, क्रीम 1 अदद, झींगे 1.5 कप, पिसी पालक आधी गट्ठी, चिकन की यखनी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप। तरकीब: एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब झींगे शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें मैदा शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। अब चिकन की यखनी, क्रीम, दूध, काली मिर्च और नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। आखिर में पालक और पास्ता शामिल कर लें और मिक्स करके सर्व कर दें। बम्बई पोटैटोस। अज्जा: आलू क्यूब्स में कटे 5 अदद, साबित ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक नॉन स्टिक पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा कड़कड़ा लें, फिर इसमें आलू डालकर ढकें और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएं। आलू गल जाएं तो उनमें पिसी हरी मिर्च, हल्दी, नींबू का रस और नमक डालें, फिर तेज़ आंच पर दोबारा 1 मिनट पकाएं। आखिर में कटा हरा धनिया छिड़ककर चूल्हा बंद कर दें। ले जी वापस आ गए और आज के हमारे एक तो बॉम्बे पोटैटोस बहुत ही मज़े के। अच्छा, मुझे इस तरह के आलू पसंद है, आई डोंट नो, ज़ीरे के साथ वैसे भी आलू का ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है और फिर कोई और चीज़ें एक्स्ट्रा शामिल नहीं की गई सिवाय हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और हरा धनिया, वो भी ऑप्शनल है अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा ज़रा कलर ब्रेक हो जाएगा, दिखने में खूबसूरत नज़र आएगा। ये नहीं, ये आ गए हमारे बॉम्बे पोटैटोस और इसके बाद इसकी थोड़ी सी साइड साफ़ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा पास्ता और ये गर्म हो गया। इसमें शामिल किया हमारा रेजिया का पेने पास्ता, साथ में स्पिनच, और पकाना नहीं है, सिंपल मिक्स करेंगे और ये हमारा पास्ता हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा मिक्स किया, ये देखें, और इससे पास्ता गर्म भी हो गया और सर्व करने के लिए पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप इसको हेल्दी रखना चाह रहे हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रखना चाह रहे हैं, यू डोंट हैव टू ओवर कुक इट। बस मिक्स किया और जैसे ही पास्ता थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ा स्पिनच गर्म हो गया, हमने सिंपली इसको निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारे पोटैटोज़, ये आ गया हमारा पास्ता, श्रिम्प पास्ता फ्लोरेंटीन। बल्कि इसको मैं इसमें नहीं सर्व करूँगा, मुझे एक प्लेट का ख्याल है, उसमें करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, ये चीज़ और पालक के साथ इसका बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन भी आएगा। और जो झींगा इस्तेमाल किया, ऐसी मज़ेदार खुशबू आ रही है, तो फ्रेश बहुत था और जायके भी बड़ा मज़े का है। पटास नाम है, अगर आपने कभी ख़रीदना हो तो ज़रूर अपने फ़िश वाले को बताइएगा। पटास छोटे साइज़ का होता है, ज़हन में रखिएगा, और सबसे सस्ता झींगा है ही यही, यानी साइज़ वाइज ये आमतौर पे बहुत सारी जगहों में करी के लिए ही इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी। और इसका सॉस देख रहे हैं कैसी मिक़दार में है, ऐसी ही मिक़दार में हमें चाहिए, ड्राई ना हो ज़्यादा। जो मैंने दूध थोड़ा सा बचा के रखा था वो मैंने साइड पे रख दिया क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है मज़ीद। ये आ गया हमारा पास्ता, ये आ गए हमारे आलू, और यहाँ पे आ जाते हैं हम रैप्स को रैप कर देते हैं। ये आ गया, और वो अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं हमारे, अब्दुल्ला जान यार, वो हमारा क्या नाम है, तड़का का मेन्यू दें, पड़ा हुआ है ना, आज क्या बना रही है रिदा आफ्ताब, ज़रा वो आपको इन्फॉर्म करते हुए फिर हम साइन ऑफ करेंगे। ये देखिए हमारे मज़े के रैप हो गए तैयार। ये लाए, अच्छा जी, रिदा आफ्ताब आज बना रही हैं बोटी चिकन मसाला और साथ में स्पाइसी वाटरमेलन स्लश। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा, वाटरमेलन का सीज़न आपको पता है कि सीज़न है नहीं, ये चले जा रहा है, चले नॉन स्टॉप, पूरे साल हो गया। साथ में मसाला दही भिंडी, बेहतरीन। अच्छा, इनके मेन्यू पढ़ के मुझे भी अपने आइडियाज़ आते हैं कि यार क्या बना रही हैं, और खाना वैसे इनका बड़ा मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। इट्स रियली रियली टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनकी रेसिपीज़ को,
दे आर जस्ट अमेजिंग। सो कल भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ थी। अच्छा, ये आ गए हमारे आज के बीफ रैप, इसको हम कर रहे हैं सर्व। और ये देखें क्रॉस सेक्शन इसके कैसे खूबसूरत आ गए। और हम जा रहे हैं खुदा हाफिज़ करने, और इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।